नमस्कार दोस्तों, जियो अंबानी का है, मोदी जी ने उनका 5G लॉन्च किया। मित्तल का एयरटेल है, मोदी जी ने उनका 5G लॉन्च किया। कुमार मंगलम बिरला का आइडिया है, मोदी जी ने उनका 5G लॉन्च किया। लेकिन मोदी जी भी तो BSNL के मालिक हैं, उसका 5G काहे लॉन्च नहीं हुआ? BSNL सौतेली औलाद तो है नहीं, ये बाकी के प्राइवेट कंपनियां सरकार के लिए सौतेली हो सकती हैं, लेकिन BSNL तो सरकारी है, सरकार की अपनी दूरसंचार कंपनी है, 9 रत्नों में है। तो फिर BSNL के साथ ये भेदभाव क्यों? सरकारी BSNL धूल फाक रही है, अभी 4G तक का नेटवर्क लोगों के बीच ठीक से नहीं पहुंचा पाई है। प्रदेश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल सब मिलकर अंबानी, मित्तल और बिरला के लिए एंकर रिपोर्टर का खेल खेल रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वोडाफोन के नेटवर्क पर रिपोर्टिंग करने के लिए टनल में उतर गए। देखिए जरा। सक्सेना जी, आप टनल में पहुंच गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ और यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है। वहाँ कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर रिंकू कुमार जी को बुला रहा हूँ जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये मजाक नहीं तो क्या है? अपने BSNL का नेटवर्क चेक करने में शर्म आती है क्या? 2G, 3G, 4G, 5G, 6G सब स्पेक्ट्रम कौन देता है? सरकार। लाइसेंस कौन देता है? सरकार। जियो फियो की लॉन्चिंग कौन करवाता है? सरकार। तो फिर क्यों भारत की अपनी सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL गर्त में जा रही है? एकदम से मैं व्यापारी तो नहीं हूँ, मुझे रुपये पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। हमारे MSME सेक्टर की ताकत है और वो सप्लाई आपको सिर्फ अपने यूनिकनेस के साथ उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह जोड़ करके सर्विस देनी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर के एक नया और मिलकर के करना पड़ेगा और तभी जाकर के इसकी कॉस्ट हम नीचे ला सकते हैं। हाँ, तो ये हम शुरू से ही देख रहे हैं कि आप मिलकर ही काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, आप देश संभाल रहे हैं, आपको लेना देना हर चीज से। हमने आपको देश के खजाने की चाबी दी है, लेना देना नहीं है ना, तो लेना देना रखिए। रखेंगे तो देखेंगे कि जिन कंपनियों को आपने नौरत्न कहा था वो बिक रही हैं। BSNL बुरे हाल में है। मान लीजिए आपने आज 5G लॉन्च किया, आइडिया, वोडा, एयरटेल, जियो सब 5G सर्विस देने लगेंगे। अगर आप BSNL का भी 5G लॉन्च कर देते तो इन प्राइवेट कंपनियों की कमर BSNL तोड़ देती। दोस्तों, तोड़ देती या नहीं? तोड़ देती ना? आप ही बताइए। तो फिर क्या समझा जाए? देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी BSNL को जानबूझकर सरकार खुद कंपटीशन से आउट कर रही है कि अंबानी भाई के जियो में धनाधन होता रहे। BSNL को सरकार खुद बर्बाद कर रही है। दोस्तों, 76,75,643 लोग भारत में अब भी BSNL का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करते हैं और 11,63,20,795 लोग आज भी BSNL का मोबाइल यूज करते हैं। यह आंकड़ा कम नहीं है, सोचिए। बर्बादी की निशानी भी देखते चलिए। 2015 से मई 2021 तक BSNL के 9,22,10,999 ग्राहकों ने कनेक्शन वापस कर दिए हैं। अब ये सब कनेक्शन सरेंडर करके कहां जा रहे हैं जी? सीधी सी बात है, वहीं जा रहे हैं जहां पर ले जाने की सरकार की मंशा है। और सुनिए, टेलीकॉम राज्य मंत्री कहते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में हमने बहुत रिफॉर्म किया है। सुनिए, हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। तो मिस्टर, आपने रिफॉर्म नहीं किया है, अंबानी, मित्तल और बिरला ने रिफॉर्म किया है। आप उनके 5G के उद्घाटन में गए हैं। आपने रिफॉर्म किया होता ना तो BSNL सारी प्राइवेट कंपनियों को कंपटीशन दे रही होती। आपने पैसे लिए हैं और स्पेक्ट्रम दिया है, ऐसा बोलिए। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि चलिए भारत 5G सेवा का इस्तेमाल करने वाला 70वां देश बन चुका है। बहुत बढ़िया बात है, ताली बजानी चाहिए। लेकिन सरकारी कंपनी को बर्फ में लगाकर उद्योगपतियों को ही आगे बढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है। भारत में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली और मुंबई में 5G सेवा शुरू हो गई है। इस सच्चे वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।